Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss ETA MDCAT MCQs of 2023 biology portion. तो आज की वीडियो में हम ETA MDCAT MCQs 2023 बायोलॉजी पोर्शन सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम तकरीबन सारे के सारे पोर्शन सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है वो है बायोलॉजी का पोर्शन ETA MDCAT MCQs ऑफ 2023। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट MCQ आ गया, स्मोकिंग सिगरेट्स और ड्रिंकिंग अल्कोहल लीड्स टू। जब हम किसी स्मोकिंग सिगरेट या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो क्या होगा। देखिए, इसके ना दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। जब ऑफिशियल की लॉन्च हो जाएगी ना, तब हम देखेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इस तरह से हम देखें कि ये तो एक इलीगल ड्रग है, ठीक है, और ये सॉफ्ट ड्रग भी माना जाता है। तो इसलिए हम दोनों ऑप्शन जो बी एंड सी करेक्ट मान रहे हैं, लेकिन हम कन्फर्म तब देखेंगे जब हमारे पास ऑफिशियल की आ जाएगी। अभी तक की ऑफिशियल नहीं आई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द एल्विला। एल्विला के हिसाब से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। हाँ भाई, ये गैसेस एक्सचेंज करवाता है। एल्विला का डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी होता है, कोलेजन और इलास्टिन भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसकी जो वॉल होती है ना, वो थिक नहीं होती, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो प्रेडिक्शन है ये गलत है। सो बी इज करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सेल नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। कौन से सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स मानते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पास कार्टिलेजेस। कार्टिलेज को हम एज अ ट्रीट करते हैं एज द कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द कार्टिलेज, ठीक है जी। चलते हैं हम नेक्स्ट MCQs के जाने भी। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई, द ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन द रिस्ट बोन। देखिए, रिस्ट बोन के पास जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो कार्टिलेजियस ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि वो हल्की सी मूवमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। जब हम अपने एल्बो ज्वाइंट को मूव करते हैं ना, तो हमारे रिस्ट के ज्वाइंट भी मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो उनमें हल्की सी बिल्कुल मूवमेंट आती है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती। तो इसलिए उनमें जो बोन प्रेजेंट, जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, वो होता है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन द रिस्ट बोन इज सेड टू बी द कार्टिलेजिनियस बोन, सॉरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट। उसके बाद सार्कोमियर इज रीजन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसफुल। मतलब दो जेड लाइन्स होती हैं, उसमें हमारा सार्कोमियर रीजन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल अरेंज किया जाता है। तो कौन सी लाइन हम मानते हैं, जेड लाइन्स मानते हैं। ये बाकायदा से सारे प्रोविंस के बुक्स में पॉइंट लिखी हुई हैं, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट बायोलॉजी का पोर्शन नहीं था। उसके बाद द साइज ऑफ सिनेप्टिक क्लेट, द गैप सेपरेटिंग नर्व सेल्स इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। तो गैप वो कौन सा होता है या कितना गैप माना जाता है, ये तो केपीके के बुक में पॉइंट लिखी हुई है कि वो गैप होता है 0.2 नैनोमीटर। ओके हो गया। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 0.2 नैनोमीटर। उसके बाद द एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग आर कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम खाते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं जो हम नींद करते हैं, वॉक करते हैं या ख्वाब देखते हैं, वो कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है। तो वो कंट्रोल करता है हमारा पोन्स। कौन सा, पोन्स हमारा कंट्रोल करता है। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। द हार्मोन कैल्सीटोनिन, बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हार्मोन पूछा गया है वो है हार्मोन द कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो होता है ये सीक्रेट होता है हमारे ग्लैंड से, जिसको हम बोलते हैं थायरॉइड ग्लैंड, जो हमारे गले में होता है। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज, फेलोपियन ट्यूब ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो फेलोपियन ट्यूब ही हो गया इसका नेम, और दूसरा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको दूसरा हम बोलेंगे द ओविडक्ट, ठीक है जी। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द सेफलाइसिस इज अ डिजीज़। कौन सी डिजीज़ होती है ये, मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है,
प्रोटोजोअल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है। तो जो सेफिलिस होती है ना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, मतलब बैक्टीरिया के बॉडी में आने से ये डिजीज़ हमारे बॉडी में फैल जाती है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ गुनेरिया इन मेल्स में कौन सा रीज़न होता है जिसके बुनियाद पर गुनेरिया होता है, वो होती है पेनफुल यूरिनेशन। मेल्स में जब पेनफुल यूरिनेशन होती है तो ये एक उसका सिम्टम है गुनेरिया का, कि उस मेल को एक डिजीज़ हो गई है जिसका नाम है गुनेरिया। ठीक है जी, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई। G.J. Mendeleev chose dash एज इन एक्सपेरिमेंटल प्लांट फ्रॉम हिज स्टडी। कौन सा प्लांट था? बिल्कुल सादा सा एक प्लांट था, उधर पी प्लांट दिया था, उसको हम पी प्लांट को बोलते हैं। नोमेनक्लेचर की बुनियाद से, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर जो होता है उसके बुनियाद से हम पी प्लांट को बोलते हैं पायसम सेटवम। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट MCQ, when round and yellow color seeded plant is self crossed, the number of plant with round and yellow color seed obtained in 32 plants। देखिए ये बाकायदा से क्रॉस होगा, ऐसे डिफिकल्ट तो क्रॉस नहीं है, लेकिन समझने के लिहाज से आपको पास जो आएंगे ना वो 18 आएंगे 32 प्लांट्स में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। उसके बाद अगर हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं, इन क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल विद पैटर्नल क्रोमेटिड पार्ट्स अकरिंग व्हाइल होमोलोगस क्रोमोसोम आर पेयर्ड ड्यूरिंग। होमोलोगस पेयर्स कब बनते हैं ये वो पूछ रहा है, लेकिन बात कहाँ की जा रही है? बात की जा रही है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर में मटेरियल तो एक्सचेंज होता है हमारे पास, लेकिन प्रोफेज ऑफ द मियोसिस 1 में। उसके बाद नेक्स्ट MCQ आ गया, ड्रोसोफिला ये एक मक्खी होती है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये खास करके आप ऐसे देखेंगे ना, फ्रूट्स के ऊपर होती है। जब आप कहीं फ्रूट लेने जाते हैं तो उसमें ना एक फ्लाई घूमती रहती है, उसको हम डोर्सोफ्ला मेलेनोग्लेटर बोलते हैं, गोमेटर बोलते हैं, कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, आप किस तरह से भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं कि आप ऐसे देखेंगे ना, फ्रूट्स के ऊपर होती है। जब आप कहीं फ्रूट लेने जाते हैं तो उसमें ना एक फ्लाई घूमती रहती है, उसको हम डोर्सोफ्ला मेलेनोग्लेटर बोलते हैं, गोमेटर बोलते हैं, कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, आप किस तरह से भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रूट फ्लाई। अ कंडीशन दैट रीजन द इंडिविजुअल इज एबल टू ब्लड क्लॉट, वो कौन सी होती है जिसमें हम ब्लड क्लॉट नहीं कर पाते, मतलब हमारी ब्लीडिंग होती है, हम ब्लड क्लॉटिंग को प्रेफर नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन को या उस डिजीज़ को हम बोलते हैं द हीमोफीलिया। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द हीमोफीलिया। उसके बाद इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल रिफर्स टू, इंट्रा स्पेसिफिक एक होती है इंटर और दूसरा होता है इंट्रा, तो दोनों में ना डिफरेंस है। आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इंट्रा पूछ रहा है। तो इंट्रा में क्या होता है कि कंपटीशन होता है सेम मेंबर के बुनियाद पर, मतलब मेंबर्स तो होते हैं लेकिन सेम स्पीशी के, तो कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया, आइडेंटिफाई फॉसिल बर्ड अमंग द फॉलोइंग। कौन सा होता है ये फॉसिल बर्ड? तो वो होता है फॉसिल बर्ड हमारे पास आर्चोबैक्टीरिया। ये सारे प्रोविंस की बुक में पॉइंट लिखी हुई है, इंक्लूडिंग KPK, सिंध, फेडरल, UHS पंजाब। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। वो कौन सा है? ये तो बार बार पूछे जाने वाला। रिपीटेटिव, ऐसा कहेंगे मोस्ट रिपीटेटिव MCQ है, इसमें DNA भी पाया जाता है, तो वो कौन सा है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल? वो होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ATP बनती है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो सी एस आपको करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंपोज ऑफ, जो प्रोकैरियोट की सेल वॉल होती है ना वो किससे बनी हुई होती है? और इससे ही दरमियान अगर आप दूसरा MCQ देखें, डैश इज द फाउंड एंडोस्केलेटन ऑफ द क्रेप्स। ये थोड़े MCQ ना इन्होंने डबलिंग वर्जन में दे दिए। पहले वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है, प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन से बनी हुई होती है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सोस्केलेटन जो होता है क्रेप्स का, वो बना हुआ होता है काइटिन से। आर्थ्रोपोडा होता तो वो भी काइटिन से होता है। तो यहाँ पे तो आपके पास एक्सोस्केलेटन क्रेप्स का पूछ रहा है, तो 20 करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चूज द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अमंग द फॉलोइंग। कौन सा अनसेचुरेटेड होता है फैटी एसिड हमारे पास, वो हमसे पूछ रहा है। ये भी पॉइंट सारे बुक्स में लिखी हुई है, अनसेचुरेशन की, सेचुरेशन की, फुल कितने कितने होते हैं नंबर्स के, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, ओलिक एसिड। द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल दैट इज प्राइमली प्रेजेंट इन एग एल्ब्यूमिन।
FSH, folic stimulating hormone, stimulate spermatogenesis by stimulating their cells to the complete the development of sperms. कि जब स्पर्म्स की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो कौन से जो सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं हमारी बॉडी में से, मतलब मेल्स की बॉडी में से कौन से हार्मोन्स जो होते हैं या कौन से सेल्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं. FSH रिलीज़ होता ही होता है, लेकिन हमें पूछ रहा है अभी कौन से सेल्स रिलीज़ होते हैं, तो वो स्टोली सेल्स रिलीज़ होते हैं मेल्स के डेवलपमेंटिंग ऑफ द स्पर्म्स के दौरान. ये में तो सी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ आ गया. द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेसेस. फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान जो प्रोसेस बनता है हमारे पास वो अकर करता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के मिकदार में. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. कौन सा हार्मोन है जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, दो लोब्स होती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एक होती है इंटीरियर लोब, दूसरी होती है पोस्टीरियर लोब. हमें क्या पूछ रहा है, पोस्टीरियर लोब का पूछ रहा है. तो पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी हार्मोन से जो रिलीज होता है वो होता है ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन. सो ए इज करेक्ट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जानिब. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कैन ईजिली पास थ्रू द फिल्टर पेपर. कौन सा एजेंट है, मतलब आप बैक्टीरिया की बात करें, फंजाई की, यीस्ट की या वायरस की, कौन सा वो एजेंट है जो पास होता है थ्रू द फिल्टर पेपर. जब आप उसको फिल्टर करें तो वो उससे भी पास हो जाता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वायरसेस. ये तो वायरस के बुक पे पॉइंट लिखी हुई है. सो डी इज करेक्ट ऑप्शन. HIV प्रोड्यूस टू स्पेशल क्लास ऑफ वायरस नोन एज. कौन सा स्पेशल क्लास होता है वायरसेस का, ठीक है. HIV जिससे बिलोंग करे तो वो होता है रीट्रो वायरस. ये तो चारों प्रोविंस के, तो वो होता है रीट्रो वायरस HIV का, ठीक है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा. कैप्सूल ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज स्टिकी ग्लेटिनियस स्ट्रक्चर मेड अप विद अ प्रोटीन. मतलब एक तो प्रोटीन से वो बना हुआ होता है कैप्सूल किसका, बैक्टीरियल सेल वाल का. स्टिकी तो होता ही होता है, लेकिन प्रोटीन के अलावा उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. वो डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो उनके प्रोस्पेक्टर पर डिपेंड कर रहा है. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के जानिब. यहाँ पे आ गया नेक्स्ट MCQ. द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया सच एज गोल्डन राइस are produced with the help of. किसके हिसाब से वो बनता है. ट्रांसजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जो सिलेबस में इंक्लूडेड तो नहीं थी चीज़ें, लेकिन फिर भी पूछा गया तो सी इज करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन. ये केमिस्ट्री के बुनियाद से भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है. फॉर्मल्डिहाइड में भी ये पॉइंट्स लिखी हुई हैं कि जो हमारे पास फॉर्मलिन होता है ना, केमिकल है जो हम प्रिजर्व करते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के दौरान. कोरल रीफ्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम. ये कौन से होते हैं कोरल लीव्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये होते हैं किंगडम के जिसका नाम होता है कोलंट्रेटा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs आ गए. अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस द रिलीज ऑफ डैश आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म रेटिक्यूलम causes the reorientation of certain components in thick filament preventing them to bind with extension from the thick mass in filament. देखिए जहाँ पे भी बात की जाए ना सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम की, तो आप समझ लें वहाँ से जो आयंस रिलीज होते हैं ना वो कैल्शियम आयन से रिलीज होते हैं. मतलब कोई से भी आयंस रिलीज हो सकते हैं, लेकिन कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से ही रिलीज होते हैं. उसकी जनरेशन ही होती है कैल्शियम की, वो बाइंड करते हैं फर्दर स्वान स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अकर होती है. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन. द ग्रीन प्लांट्स फाउंड इन द आर्थ्रोपोडा कंसिडर्ड विद द, जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं आर्थ्रोपोडास के किंगडम एनिमिलिया में पढ़ेंगे तो वो किसके कंसर्न में बातें की जाती है, वो होती है एक्सक्रीशन के बुनियाद पर. तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट. द प्रकंजी फाइबर्स आर स्पेशलाइज्ड फाइबर्स इन. प्रकंजी फाइबर्स कहाँ पे होते हैं, हमारे ह्यूमन हार्ट में प्रकंजी फाइबर्स पाए जाते हैं. जो मतलब एक चीज़ें होती है बाइकस्पिड वेल, ट्राइकस्पिड वेल, तो ये जो सब चीज़ें आती है ना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ह्यूमन हार्ट के. तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा. चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जाने. द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमंस. ये लिम्फेटिक्स में पॉइंट लिखी हुई है कि लार्जेस्ट कौन सी चीज़ें होती हैं. यहाँ पे स्प्लीन लार्जेस्ट होता है, लेकिन लिम्फ नोड्स की बात की जाए तो लिम्फ नोड्स हमारे आर्मपिट के रीजन में या हमारे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो बॉडी के सिंपल तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. लेकिन लार्जेस्ट लिम्फोइड जो टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी वो स्प्लीन में पाया जाता है. द ह्यूमन सेल दैट क्लीन अप द पस एट द पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस. तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए
जब भी हमारे बॉडी में कोई गलत सी चीज़ जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारे माइक्रोब्स आते हैं, उस चीज़ को खा जाते हैं, फेगोसाइड कर देते हैं। तो वो कौन से होते हैं हीलिंग प्रोसेस में जो काम आते हैं, वो मैक्रोफेजेस काम आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ, लिपिड सिंथेसिस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल। कहाँ पे हमारी लिपिड सिंथेसिस होती है? अच्छा, पहले क्वेश्चन ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से तो वो ATP जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो लिपिड सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में। अगर बात की जाती स्मूथ और रफ में डिस्टिंग्विश करने की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। द टेस्टीज आर मेल गोनेड्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल विथ स्किन पाउच। अच्छा, जो मेल के टेस्टीज होते हैं, मेल के जो गोनेड्स होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, मतलब एक तो स्पर्म होता है, उसके बाद उसके गोनेड्स भी होते हैं। तो गोनेड्स कहाँ पे लाया करते हैं, या पूछ रहा है मतलब वो कौन सी स्किन ऑफ पाउच में ले करते हैं, वो स्क्रोटम में ले करते हैं। ठीक है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। द टर्म पोलीप्सीडिया रिफर्स टू, ये किसका टर्म है या किस बात को ये डिस्टिंग्विश करता है? ये कंडीशन है एक्सेसिव थर्स्ट की, जब हमें प्यास लगती है ना तो ये कंडीशन आ जाती है हमारे बॉडी में, तो इसको कहते हैं द पोलीप्सीडिया कंडीशन ऑफ द एक्सेसिव थर्स्ट। सो प्लीज करेक्ट। सो नेक्स्ट टाइम से क्या आ गया हमारे पास, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, लेक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं लैक्टोज किस चीज़ से कंपोज हुआ होता है, तो वो कंपोज हुआ होता है हमारे ग्लूकोज से और ग्लेक्टोज से। ये पहले भी बहुत सारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास कि लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ बी ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या आ गया हमारे पास, स्फेरोफाइट बैक्टीरिया, और कि जो स्फेरोफाइट बैक्टीरिया होते हैं वो किस चीज़ से कंपोज किए जाते हैं या उनको क्या हम बोलते हैं, तो वो होते हैं डीकम्पोजर्स। कोई सी भी चीज़ डीकम्पोज की जाए तो हम डीकम्पोजर्स उसको बोलते हैं। सो प्लीज करेक्ट ऑप्शन इन ह्यूमन राइट एट्रियम कम्युनिकेट्स विद द राइट वेंट्रिकल थ्रू। अच्छा देखिए, मतलब अगर राइट एट्रियम कम्युनिकेट कर रहा है राइट वेंट्रिकल के साथ तो वो करता है ट्राइकस्पिड वेल्व से। अगर जो यहाँ पे होता लेफ्ट एट्रियम कम्युनिकेट्स विद द लेफ्ट वेंट्रिकल तो वो होता बाइकस्पिड वेल्व्स, या बाइकस्पिड वेल्व को हम और नेम देते हैं मिट्रल वेल्व्स। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दे। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला जो सेगमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो डियरडम फर्स्ट हमारे पास सेगमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये भी, तो ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की जानिब। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, एंजाइम्स में ऐसे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन, कौन सा वो फैक्टर है जो एंजाइम के एक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं? टेम्परेचर पे तो डिपेंड होती हैं, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर पे तो डिपेंड होती है, लेकिन जो हमारे पास वाटर कंसनट्रेशन है ना उस पर एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड नहीं होती। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। लाइट रिएक्शन अकर इन द डैश ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे इफेक्ट करता है क्लोरोप्लास्ट में, तो वो हमारे पास इफेक्ट करता है ग्रेनम में। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सादा से सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजी का पोर्शन नहीं है। हाउ मेनी पीसेस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA मेक अप द जीनोम ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस, कि इन्फ्लुएंजा वायरस को बहुत सारे वायरस होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, फ्लू वायरस होता है, DNA वायरस या RNA वायरस बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे कितने पेयर्स होते हैं या पीसेस होते हैं, तो वो होते हैं 8। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या आ गया हमारे पास, इन मेनली इन क्रॉस फॉर हेट्रोजाइगस फ्लावर, मतलब B कैपिटल P एंड स्मॉल p, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डोमिनेंट एलील विल बी स्पर्म एंड रिसेसिव इन द एग। ये तो क्रॉस से ही आपको पता लग जाएगा कि कितने उसमें से रिसेसिव अलील्स और स्पर्म्स आ रहे हैं और रिसेसिव एग्स आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर B 0.5। ठीक है जी, तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके पास हमारे पास मेस्टिशन कासिस एक्सोक्राइन ग्लैंड कट द टंग इन द बेक ऑफ द माउथ और सीक्रेट द वाटरी लिक्विड कॉल्ड, एक वाटरी लिक्विड सी हमारे बॉडी में रिलीज होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लाइवा, ये जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है वाटरी लिक्विड, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी डाइजेस्ट करते हैं, लाइक अमाइलेज हो गया हमारे माउथ में। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जानिब। इन फाइलम नीमाटोडा या सिलमेट्स इन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग विच इनक्लोजेज द डैश एंड सेंस टू द ब्रांचेज इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो फेरिंग्स के बुनियाद पर लगाया जैसा है। नीमाटोडा, यहाँ बहुत सारे जो फाइलम एनिमेलिया के होते हैं ना वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है फेरिंग्स करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक समोलिया टाइफाई है, जो हमारे पास टाइफाइड काज करती है, जो एक फीवर होता है टाइफाइड जिसको हम बोलते हैं। और टेंटनिकल टेंटनस आर विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया हमारे पास काज करते हैं, ये होता है बैसिल का बैक्टीरिया। ये बुक में पॉइंट लिखी हुई है लेकिन हिडन टाइप पे पॉइंट लिखी हुई है, ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, व्हेन फार्मुलेट द प्रिंसिपल दैट ओटेजिस रेप्लिकेट्स पॉलीजेनी। तो ये किस साइंसदान ने ये फार्मूला बनाया था, या इस प्रिंसिपल को किस साइंसदान ने जो है अमल दखल में लाया था, तो वो था हमारे पास हैकेल। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एक्वेटिक मैमल्स बिलोंग इन द ऑर्डर ऑफ, मतलब जो पानी में रहने वाले मैमल्स होते हैं उनको हम कौन से ऑर्डर में बुनियाद करते हैं, तो वो होता है हमारे पास सीटी का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड ऑर्गन्स स्ट्रक्चर्स है वो होमोलॉगस एक्सेप्ट, कौन से होमोलॉगस होते हैं लेकिन उसके बजाय, तो जो बेड्स के विंग्स होते हैं ना और बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी नहीं बना, तो सब भी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, द हेड ऑफ सम फिशेस आर आइसोहेड्रल विच मीन्स दैट हेड प्रोसेस। देखिए आइसोहेड्रल का मतलब क्या है, मतलब बहुत सारे हेड्स, मेनी हेड्स, ठीक है। तो उसमें कितने हेड्स पाए जाते हैं, या उसकी साइड्स पूछ रहा है हमारे पास, कितनी साइड्स होती हैं उसके पास होती है 20 साइड्स, तकरीबन 20 साइड्स होती है। सो 20 डी हमारे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद इन सिकल सेल एनीमिया हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक बार जिन्ना ने पूछा था UH का ये क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड होता है ना वो रिप्लेस किया जाता है वेलिन के साथ, दोनों जो है ना हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में शुमार किए जाते हैं। सो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। वेयर डू फॉस्फोलिपिड्स अरेंज देमसेल्फ इन द सेल, कौन से जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो एक दूसरे को सेल में अरेंज करते हैं, कहाँ पे वो अरेंज करते हैं, हमसे जगह पूछी जा रही है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड अरेंज देमसेल्फ इन द सेल। क्लियर हो गई बातें, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, विच टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स अकर इन द नॉन माइसिलिनेटेड नर्व फाइबर। नॉन माइसिलिनेटेड मतलब एक होती है कवरिंग माइसिलिनेटेड और दूसरी होती है नॉन माइसिलिनेटेड। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रांसमिशन का पूछ रहा है, तो वो होती है हमारे पास कंटिन्यूअस इम्पल्स। अगर ये नॉन माइसिलिनेटेड है तो कंटिन्यूअस इम्पल्स आएगा, वो रिसीव करेंगे, हमारे बॉडी तक जनरेट होगा और हमारा वर्क प्रोड्यूस होगा। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। इन अल्कोहल फर्मेंटेशन, ये हमारे पास एक अल्कोहल फर्मेंटेशन है, इसमें कितनी ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होती है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से। तो ये तो थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, तो उसमें से 2 ATPs प्रोड्यूस होती हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, अमाइनो एसिड मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द डिफरेंस इन द, मतलब जो अमाइनो एसिड होते हैं ना वो तो एक दूसरे से सिमिलरिटी दिखाते हैं, लेकिन वो कौन सा फीचर है जहाँ पे अमाइनो एसिड हर कोई अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाना शुरू कर देता है, तो वो होता है आर ग्रुप। मतलब जैसे जैसे आप आर ग्रुप को चेंज करते जाएंगे ना वैसे वैसे आपके अमाइनो एसिड की शेप और साइज भी चेंज होती चली जाएगी। तो इस करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द एंजाइम एक्सपेक्ट, कौन सी चीज़ें जो एंजाइम तो रिलेट करती है लेकिन एक चीज़ के अलावा, तो वो होता है हमारे पास इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एंजाइम से रिलेट नहीं करती बातें। हाँ जी, एंजाइम स्पीडअप भी करता है, उसकी रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन, ये भी सही बात है, पोजेस करता है एक्टिव साइट, लेकिन वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। द साइटोप्लाज्म कंटेन, साइटोप्लाज्म के पास क्या क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म के पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं अपने, उसके पास पानी होता है इनसॉल्युबल सा, और उसके बाद स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। वो स्टोरेज प्रोडक्ट्स हर किसी चीज़ या हर किसी मैनर में हो सकते हैं, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, फर्दर सो ऑन, जो ही सा भी आप कंपोनेंट लेंगे वो हो सकता है। उसके बाद टी सेल डिजीज पर्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम द मैन्युफंक्शनिंग ऑफ द या मैन्युफ्लेक्शन ऑफ द, जो हमारे पास ये टी सेल डिजीज़ होती है ना एक, ये लाइजोसोम्स की वजह से होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, ठीक है जी, एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मैमल्स वर्क्स बेस्ट, मतलब जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम एक तो बेस्ट वर्क करते हैं और दूसरा अगर जी हम उनका टेम्परेचर बढ़ा देना तो
वो डीनेचर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर बेस्ट वर्क की बात की जा रही है या तो वो 40 डिग्री पर, और अगर डीनेचर की बात करें तो वो 100 डिग्री पर मतलब डीनेचर हो जाते हैं, 100 डिग्री पर वो ख़त्म हो जाते हैं। सो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल, कौन सा कम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल है आपके पास, तो उसका नाम है हमारे पास सल्फोनेमाइड। सो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQ, द ATP फॉर्म द प्रेप्टिव फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। 2 फेजेस होते हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस में, एक में से हमें ATP मिलती है, एक में से ATP नहीं मिलती। जहाँ पे हमें ATP नहीं मिलती उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन फेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो D बनेगा, हमें D0 ATPs हासिल होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। ये जो MCQ है ना 198, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है, लेकिन चलेंगे हम 199 की जानिब। तो हमारे पास डैश कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टोसोम्स। कौन से वो यूनिट्स होते हैं जो डिक्टोसोम माने जाते हैं, मतलब कौन से स्ट्रक्चर के यूनिट्स कंसिस्ट करते हैं डिक्टोसोम्स पे, तो वो होते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स के यूनिट्स जो कंसिस्ट करते हैं यूनिट्स पे, जिसको हम डिक्टोसोम्स बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो बनेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स D। उसके बाद द ऑप्टिमम pH ऑफ द लाइपेज या पेनक्रियाज, इसकी ऑप्टिमम pH कितनी होती है, तो वो होती है 8.0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर C बनेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।